गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान। अदली पुरुष पछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। उन 6 आई विटनेस में से एक बाबा नानक जी भी हैं, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनको परमात्मा उस समय मिले थे जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए सुल्तानपुर शहर के साथ साथ बेई नदी बह रही है। वो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर थी, अब तो कम होगी। तो बेई नदी के ऊपर जब स्नान करने गए, वहां 1-2 बार उनकी वार्ता की, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा गए। फिर बाबा नानक जी ने उस दरिया में डुबकी लगाई तो उनको अंदर ध्यान कर दिया, परमात्मा छुपा दिए और उनको अपस्ट्रीम में ले गए। वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे, फिर चर्चा हुई, फिर सतलोक लेके गए उनकी आत्मा। 3 दिन तक बाबा नानक जी ऊपर रहे, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपना लोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित कराया। तो नानक साहब पहले रामकृष्ण के कट्टर पुजारी थे। बाबा नानक जी विष्णु जी की भक्ति करते थे, गीता का पाठ किया करते थे। ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। उसके बाद वापस आ गए वो। उसके बाद ये सभी पूजाएं बंद कर दी, जिस कारण से उनके विरोध में सभी खड़े हो गए, जितने भी हिंदू, उनके आसपास रिश्तेदार, घर के परिवार के सदस्य। मां ने छोड़कर पिताजी भी विरोधी हो गए कि तू के पैदा हो गया, हमारे देवताओं को भी ये कहता ये भगवान नहीं है। बहुत विरोध हुआ। जो भी होता रहे, आंखों देखा मक्खी नहीं खाई जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा हुआ सिखा का गड़पड़ी कौन छुटा होता। झांकी मैंने ऊपर का नजारा देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की स्थिति देखी, और सतलोक में जो परमात्मा की झांकी देखी, सतलोक की झांकी देखी। झांकी क्या होती है? जैसे 26 जनवरी पर अपने देश में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट एक लंबी लंबी गाड़ियों के ऊपर अपने राज्य की जो बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं, उनके मॉडल बना बना के और प्रदर्शित करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ है। तो फिर ऊपर से माइक वाला बोलता है, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी है, ये गुजरात प्रदेश की झांकी है, ये ऐसे देश की झांकी है। यानी उनका नजारा, उनके क्या कुछ वहां पर है, क्या बना रखा है। तो झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, कौन छुटा हुआ था। नानक साहब जी ने तो ये देखा था वहां परमात्मा को, वाह तेरे की वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह वाह, कि भगवान तो ये है और ये ही सच्चा गुरु सतगुरु है। तो नीचे आकर भी उन्होंने यही लगाए रखी। तो उनके फॉलोवर ने नोट कर दिया, गुरु जी वाहे गुरु कहा करते थे। तो ये सब वाहे गुरु कहने लग गए। दूसरा अवसर उस समय जब मर्दाना और बालाजी दोनों इनके साथ, बाबा नानक जी के साथ रहा करते थे। ये दोनों शिष्य इनके ज्यादातर भ्रमण इनके साथ ही किया उन्होंने तकरीबन। एक दिन इन्होंने कहा, मर्दाना ने और बाला ने, कि गुरुदेव हमारे को लंका दिखाओ, जहां रामचंद्र जी ने आक्रमण किया था, चढ़ाई करी थी। तो बाबा नानक जी ने कहा कि आंखें बंद करो, फिर कहा खोलो। आंखें खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और उन दोनों से कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते आओ, वाहे गुरु बोलना।
ऐसे करते हुए चल पड़े और तुम डूबोगे नहीं, पानी पर ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, पृथ्वी पर। और नानक साहब जी खुद सतनाम का जाप करने दो सरकार, तो मर्दाना नकल करने लगा, वो भी ओम सोहम जपने लगा, जैसा बाबा नानक जी उच्चारण कर रहे थे मुंह से बोलकर। तो वो समुद्र में डूबने लगा। तब बाबा नानक जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु जो कहे वो करो, गुरु की नकल नहीं करते। मर्दाना फिर वाहे गुरु करने लगा, तो वो ठीक हो गया, ठीक से चलने लगा। अब यहां पर परमात्मा ने इनको सबको कह दिया था, जितने भी मालिक के शिष्य हुए, कि इस मंत्र को, सतनाम को और इस मूल ज्ञान को अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। तो बाबा नानक जी 5 नाम देते थे इनको सबको, बस वो 5, जैसे हम 7 नाम देते हैं, बीच बीच के 5 दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है, एक तो ये सतनाम कहीं बाहर ना जावे इसलिए झटका दे दिया, और बाला ने सब जगह बता दिया, लिखवा दी एक जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में, ऐसी ऐसी घटना हुई। उसके बाद सिख समाज इस चीज से हिचक गया, डर गया कि जैसे मर्दाना जी ने गुरु जी का आदेश की उल्लंघना करके और सतनाम जाप करने लगा था, ये डूब गया, मर जाता, इसलिए हमने इस नाम का जाप नहीं करना। और वो मनाही नहीं करी थी कि वो समय नहीं था इसके बताने का। झटका इसलिए दिया था कि उन्हें लिखना था, वाणी में लिखना होता, जैसे गरीबदास जी ने सारा लिख रखा है, ओम सोम मंत्र जपिए, योग युग त्या ढूंढनी तपिए, ओम सोम मंत्र सारम, सुरती नृतीश करो विचार। तो बाबा नानक जी ने भी प्राण संगली के अंदर ये लिखा था। बाद में प्राण संगली इन्होंने कभी ग्रंथ साहब में भी बैंड नहीं किया, अलग रख दी, बल्कि जल प्रवाह कर दी थी, खत्म कर दी थी कि कोई सिख बच्चा इसमें ये मंत्र ना पढ़ ले और गुरु जी की बात की अवेयर ना हो जाए। ये बात तो इस शकल में थी। अब तो गरीबदास जी कहते, झाकी वे कबीर की रान की वाह, वह सिखा का गड़पड़ी कौन छुटावता। अब इनको समझाना चाहें कि ये उन परिस्थितियों में मना किया था और ये नाम है जाप करने का, अब ये मानने को तैयार नहीं। अब वाहे गुरु देखा हमने कई बार, ये 2-2 3-3 दिन तक लगातार माइक लगा के और पूरे शहर में कम से कम कुछ 1 किलोमीटर तक, रोहतक में देखा वहां गुरुद्वारा है गाड़ी स्टैंड पे, तो पूरे रेलवे स्टेशन पर एक रोड है, रेलवे स्टेशन रोड कम से कम 1 किलोमीटर लंबा, उस सारे जगह जगह स्पीकर लगा के और बड़ी लय ला करके पाठी बार बार बदलते रहते, सारा दिन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस और कुछ नहीं। तो गरीबदास जी कहते, झाकी वे कबीर की रान की वाह, वह सिक्का गलती कौन छुटावता। अब क्या बताते हैं, गरीब नानक तो निर्भय किया, वह गुरु सत जान, अदली पुरुष पिछानिया, पूर्ण पद निर्वाण। के बाबा नानक जी ने उस समर्थ परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था, और वो ही उनका सतगुरु जानो जिन्होंने उनको दीक्षा दी।